नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आपकी सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए हम लोग की आज की क्लास होने वाली है प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चनों की, जो कि अगस्त 2023 में सीटेट के पेपर यानी पेपर सेकंड में हिंदी भाषा फर्स्ट और हिंदी भाषा सेकंड में जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम लोग उसका डिस्कशन करने वाले। उनके 60 क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले हैं। आपको बहुत ही ध्यान से और अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ना है, ताकि आपकी तैयारी में और 4 चांद लग जाएं और आपका स्कोर 30 आउट ऑफ 30 हो जाए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं बाकी और सब्जेक्टों के लिए, तो वीडियो के लिंक में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी क्लासेस की लिंक वहाँ पे सभी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग आज की क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। क्लास में नए हो तो आप क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भाषा फर्स्ट है हिंदी। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही एवं सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। एक अध्यापक ने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को कैप्शन यानी शीर्षक के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी। श्रवण युक्तियाँ, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग के लिए प्रोत्साहन करना। सक्रिय रूप से देखना और सुनना, इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियों, पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा करना। ठीक है, तो 91 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि श्रवण युक्तियों, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, 91 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। दिया गया है, निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया। अभिकथन दिया गया है कि अपने प्रारंभिक बाल अवस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा यानी क्रियाओं यानी वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। और इसका तर्क दिया गया, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। आपको बताना ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 92 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो आपको हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी पुस्तक निकालने के लिए कहती है। फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है और उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। आपको बताना, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब सुनती हूँ तो भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं देखकर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। मैं जब देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। दिया गया है, शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो इसमें दिया गया संदर्भ सामग्री की मदद लेना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति, विन्यास पर ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि संदर्भ सामग्री की मदद से आप उसके अर्थ को समझने में सहायता ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा गया है, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग जिसके आकलन के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है, पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता। दूसरा दिया गया, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। तीसरा दिया गया, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना। और चौथा दिया गया, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु। तो 95 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु जो हैं वो नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग करके आकलन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया, निपुणता सदैव परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, विद्यार्थियों की पढ़ाई गई भाषा, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, दैनिक वार्तालाप की भाषा। तो आपको बताना है,
तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि भाषा का वह स्तर जहाँ विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, निपुणता परीक्षण सदैव इसी के लिए किया जाता है। ठीक है, 96 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। दिया गया एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है आपको बताना है। टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठपोषण, पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति का परीक्षण करना। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर आपको हो जाएगा कि टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना अध्यापक का मंतव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, कि बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 है, दिया गया है विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस क्रिया द्वारा कौशल का कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है आपको बताना। पठन कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल और श्रवण कौशल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लेखन कौशल। ठीक है, विद्यार्थी मानस मंथन करेंगे, संयोजन करेंगे, प्रारूपण करेंगे, संपादन करेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा लेखन कौशल रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। इसका तर्क दिया गया है, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। आपको बताना ए और आर दोनों सही हैं, इसका आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, दिया गया भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो आपको बताना कि भाषा कौशल आप किस तरीके से सर्वाधिक सीख सकते हैं। चुनौती और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, समावेशित युक्तियों के माध्यम से, केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे तरीका है। तो वो क्या हो जाएगा आपका समावेशी युक्तियों के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थी को क्या करने के लिए कहना चाहिए। तो आपको बताना, एक ऐसी घटना साझा करें जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। पाठ्य वस्तु में आय, क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ। वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो। कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि एक ऐसी घटना के बारे में घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है, दिया गया है कक्षा 7 के अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को सुमनत कर रही है आपको बताना। गहन पठन, साझा पठन, विस्तृत पठन या निर्देशित पठन। तो 103 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह जो है वह विस्तृत पठन को समन्वित कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। 104 में दिया गया है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। आपको बताना है पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं। तीसरा है विद्यार्थियों का स्तर। चौथा सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। तो 104 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा विद्यार्थियों की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। दिया गया अध्यापिका ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए
मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का परीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? तो आपको बताना है सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास। दूसरा उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति। तीसरा है अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट। चौथा है चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। ठीक है, तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट। ठीक है, अगले दिए गए निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्न नंबर 106 से 111 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए पहले कविता को पढ़ लेते हैं। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं। अगर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़, तूफानों से ना डर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। है रात अंधेरी, फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। ठीक है, आइए अब क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, दिया गया कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? निष्ठा और इच्छा शक्ति, अनुकूल परिस्थितियां होना, स्वप्न देखना या धन संपदा का होना। तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर आपका हो जाएगा निष्ठा एवं इच्छा शक्ति का होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति है, मानव को हरा देती है, सदैव नहीं रहती। मानव को सशक्त बनाती है, सदैव बनी रहती है। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का क्या हो जाएगा? सदैव बनी रहती है सुख दुख और आशा निराशा की स्थितियाँ। शहर का अर्थ है आपको बताना है सुबह, रात, शाम, निराशा। तो शहर का क्या अर्थ है? शहर का अर्थ सुबह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? घर लक्ष्य जो साधा है तूने, जिन्हें अपने सपने पाने हैं, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। तो 109 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चल कश्ती उठा, सागर में उतर। इस पंक्ति ने मनुष्य के मनोबल को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 110 है, दिया गया कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? जो साधा है तूने, सागर में उतर, एक दिन आएगी, है रात अंधेरी। तो 110 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सागर में उतर। ठीक है, फिक्र का समानार्थी क्या है? चिता, चुनौती, चिंता या डरना। तो फिक्र का समानार्थी जो है वो है आपका चिंता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 112 से 120 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर में लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्मयोग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही अपने लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्ज्वल पक्ष है, यानी ये दोनों भक्ति मार्ग को मजबूत करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया? इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य में रेखांकित अंश में किस दौर की लोगों की चर्चा की? इस दौर के लोग को रेखांकित कर दिया, आपको बताना है। बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की, मानव इतिहास के नाम दर्ज करने वाले लोगों की। तीसरा दिया है 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की। चौथा दिया गया मानव इतिहास में लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों की। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 112 का, कि 9-10 हजार वर्ष पूर्व लोगों की। ठीक है, यह आपने गद्यांशों पर पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, दिया गया भक्ति योग का महत्व है आपको बताना। वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ज्ञान योग की प्रगति में, सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, कर्म योग की प्रगति में। तो 113 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा कि वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। ठीक है, भक्ति योग का महत्व है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 114 है, दिया गया है डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। आपको खाली स्थान पर भरना है। भक्ति योग एवं ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। तो आपको बताना है। तो 114 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कर्मयोग एवं ज्ञान योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115,
गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि मानव जीवन में डैश का महत्व सर्वाधिक है, कर्मयोग का, ज्ञान योग का, आध्यात्मिकता का, बौद्धिक दृष्टिकोण का। तो क्वेश्चन नंबर 115 का क्या हो जाएगा कि आध्यात्मिकता का महत्व सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है आपको बताना भक्ति का, ज्ञान का, राज का, कर्म का। तो क्वेश्चन नंबर 116 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था। तो आपको बताना मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था। ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की, कर्म मार्ग की, मानव विकास की। तो 117 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मानसिक विकास की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, विशेषण विशेषण शब्द का विशेषण विशेष का उदाहरण है सबसे बुद्धिमान, उज्ज्वल पक्ष, मानव इतिहास, अधिक तेजी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उज्ज्वल पक्ष। ठीक है, 119 क्वेश्चन है, सापेक्ष का विलोम शब्द आपको बताना, निरपेक्ष, असापेक्ष, निरपेक्ष, अनापेक्ष। तो सापेक्ष का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा निरपेक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है, समूह से भिन्न शब्द है आपको बताना, समूह से भिन्न शब्द क्या है, साल, मदद, तेजी, कर्म। तो उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्म। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन अगस्त 2023 में भाषा फर्स्ट में पेपर सेकंड में पूछे गए। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें